उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, यह तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन साथ साथ भारत की आत्मा भी जिस राज्य में निवास करती है, उत्तर प्रदेश वह राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत की विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है और उत्तर प्रदेश ने कभी देश को और दुनिया को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि बल्कि आर्थिक समृद्धि के भी उन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया था, क्योंकि आबादी वहां बसती है जहां पर रहने के अनुकूल वातावरण हो, जहां पर उस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र हो। किसी ऐसी जगह पे नहीं जहां नीरस हो, निर्जन हो, या जहां पे आय के कोई स्रोत न हो। अगर उत्तर प्रदेश देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से आज के दिन पर आप देखेंगे तो चौथे स्थान पर है, लेकिन आबादी में नंबर 1 पर है। कारण है कि देश की सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, भारत के अंदर सबसे अधिक विरासत की व्यवस्था जो परंपराएं हैं जिनमें भारत की आत्मा बसती है और उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और इसलिए विरासत, विकास और महाकुंभ को लेकर के संवाद का कार्यक्रम वास्तव में एक सकारात्मक सोच के साथ मीडिया ने और खासतौर पर टाइम्स ग्रुप ने सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश उस विरासत की भूमि है तो स्वाभाविक रूप से जब भी कोई व्यक्ति हो, कोई समाज हो या कोई राष्ट्र, वो अपनी विरासत और अपने मूल को ढूंढ करके उनसे कुछ भी प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ेगा तो सफलता के नित्य नए प्रतिमान स्थापित करेगा। जो लोग अपने मूल को विस्मृत करके अपने अनुसार उत्तर प्रदेश की यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को न केवल पथभ्रष्ट किया था बल्कि उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया था। हम जब उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को देखते हैं, क्या स्थितियां थी जब ये देश स्वतंत्र हुआ था, तब देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय उससे अधिक थी। देखो, आजादी के पहले तक की स्थिति थी और 2016-17 तक आते आते यह देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 से भी कम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय रह गई थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को और उत्तर प्रदेश की जीडीपी को भी दोगुने से अधिक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। ये जो सफलता है ये अचानक नहीं है और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी हो, हम लोगों ने घुमा दी हो और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब बरस पड़ा हो। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उनकी विजनरी लीडरशिप थी। उत्तर प्रदेश के मूल को हम लोगों ने ढूंढ करके उसके अनुरूप कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की विरासत पर उसे हम हेय दृष्टि नहीं देख सकते थे, बल्कि उस पर गौरव की अनुभूति करते हुए उसे एक पहचान देने का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।
चाहे वो काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, वहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया का ध्यान काशी की ओर आकर्षित करने का रहा हो, अयोध्या में दीपोत्सव के माध्यम से दीपावली के भव्य आयोजन के साथ दुनिया को जोड़ने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव के माध्यम से वहां एक नई पहचान देने का कार्यक्रम, ये सभी कर्मिक रूप से आगे बढ़ते गए। सुरक्षा का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने इन पर्वों और त्योहारों को आयोजित करके दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, आज उत्तर प्रदेश उसके बारे में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। हमारे सभी प्रमुख स्थल, चाहे वह प्रयागराज हो, अयोध्या हो या फिर काशी हो, सड़क मार्ग से भी 4 लेन और 6 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी यहां तक है और वायु सेवा भी बेहतरीन वायु सेवा है। तीनों स्थानों पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रयागराज में भी हमारा एयरपोर्ट वहां पर पूरी तरह फुल्ली फंक्शनल हो चुका है और वहां पर वे सभी कार्यरत हैं। यानी देश और दुनिया की सामर्थ्य, जोड़ने की सामर्थ्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर यह मौजूद है। और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन काशी से तो देश का पहला वाटरवे प्रारंभ हो चुका है, काशी से हल्दिया के बीच में। दूसरा, प्रयागराज तक यह सेवा आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है और अयोध्या में भी हम लोग इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। यानी जल से भी हमारी कनेक्टिविटी होगी, रेलवे से भी होगी, सड़क मार्ग से भी होगी और वायु मार्ग से भी होगी। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर ओर आपको देखने को मिलेगी। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण है। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट समाप्त हुआ है और पहचान का संकट समाप्त होने के साथ ही उत्तर प्रदेश को आज जब पूरी ईमानदारी के साथ में, पवित्र भावना के साथ जब आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो जो उत्तर प्रदेश आज से 7-7.5 वर्ष पहले देश की 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाता था, आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप को एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा भी किया है।